दीदी, एक छोटी रोचक सामाजिक कहानी। गुड मॉर्निंग। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज छोटी सामाजिक रोचक सामाजिक कहानियां में दीदी शीर्षक है इस कहानी का, जो मैं आज आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कभी मैं छोटी छोटी सामाजिक रोचक कहानियां आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, और इसमें वारिस, चोर और फूल वाली, ये सब मैं रख चुकी हूँ। तो चलिए, आज मैं रख रही हूँ दीदी। तो देखिए कैसा लगता है। तो आज एक छोटी सी रोचक कहानी, सामाजिक रोचक कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, दीदी। राधा ने जब से होश संभाला था, ये दीदी शब्द उसे काफी परिचित सा लगा था। जब देखो तब दीदी दीदी की आवाज घर में गूंजती रहती। कभी कोई कहता दीदी बचाओ, भैया मार रहा है। कभी कोई कहता दीदी ये दे दो, दीदी वो दे दो, दीदी तुम कहाँ हो, दीदी भूख लगी है, दीदी सुनो तो जरा। सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक, रोज की वही पुरानी बातें। अब तो जैसे कान इन सब बातों को सुनने के आदी हो गए थे। वो 5 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। उसके बाद बबलू, टीनू, आरजू और साक्षी थे। वो 3 बहन और 2 भाई थे। राधा ने जब से होश संभाला था, घर में अपने भाई बहन और माँ बाप के अलावा किसी को भी नहीं पाया था। ना कोई आता था, ना कोई जाता था, ना ही वो लोग ही कहीं आते जाते थे। कोई भी नाते रिश्तेदार नहीं। कभी भी ना ही उसने पूछने की कोशिश की, और ना ही माँ बाप ने कभी उन लोगों को कुछ बताया। हाँ, हर घड़ी दोनों के झगड़े और तू मैं से उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था। ये बात ज्ञात हो गई थी उन लोग को कि दोनों पुराने जमाने के आशिक थे। घर से कोसों दूर भाग के शादी रचाई थी। पापा तो अनाथ थे, पर मम्मी रईस घर से थी। दोनों साथ कॉलेज में पढ़ते थे। पापा लोभी थे। उन्होंने सोचा था मम्मी अमीर घर की लड़की है, 2-4 साल बाद इसके घर वाले मान ही जाएंगे, कुछ न कुछ माल जरूर मिलेगा। पर हुआ उल्टा था। ना ही मम्मी दोबारा घर जाने को तैयार थी, ना ही उसके घर वाले उसे अपनाने को तैयार थे। एक बार काफी कहने के बाद और गरीबी से तंग आकर के मम्मी गई थी, पर वहां उसे गाली गलौज और धुतकार के सिवा कुछ भी नहीं मिला था। उसे जिंदगी भर अपने बाप की बातें याद रही, और उसकी बातें कानों में गूंजती रही कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, कौन हो, कहाँ से आई हो, हमें नहीं पता, चली जाओ वरना काट कर फेंक दूंगा। उसके बाद उसकी माँ ने कभी भी हिम्मत नहीं जुटाई थी। बाप के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। दोनों हरदम इसलिए एक दूसरे से लड़ते रहते, एक दूसरे को कोसते रहते। पापा कहते तकदीर फूटी थी जो तेरे पल्ले पड़ गया, वरना 2-3 लाख दहेज तो मिल ही जाता। मम्मी कहती मेरी शादी भी इंजीनियर डॉक्टर से हो जाती, कपार फूटा था जो तेरे संग भाग आई। रोज बच्चों को नई नई कहानियां और नए नए लांछन और लड़ाई झगड़ा सुनने को मिलते। दोनों माँ बाप में से किसी को भी बच्चों की जैसे कोई जरूरत ही नहीं थी। पता नहीं पांचों काबर कैसे हो गए थे। बच्चे डरे रहते, सहमे रहते। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन उन्हें मार न पड़ती हो, गाली न सुनना पड़ता हो। मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे, साथ ही निकलते, साथ ही घर आते, पर जाते वक्त भी और आते वक्त भी हो हल्ला करते हुए ही घर में घुसते, और हो हल्ला करते हुए ही घर से निकलते। अब तो जैसे बच्चों को उसकी आदत सी हो गई थी। राधा घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसने ही बच्चों को संभाल लिया था। बच्चे अपनी बातें उससे ही सुनाते, उससे ही कहते, उससे ही अपना दुख सुख बांटते। वो भी अपने आप को बच्चों की बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ बाप ही समझती। वो हर कोशिश करती जो वो माँ बाप नहीं कर सके थे। वो कोशिश करती बच्चे खुश रहे, वो बच्चे से प्यार करती, उसकी हर छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखती, उसे पढ़ाती, नहलाती, सुलाती, खिलाती और स्कूल के लिए तैयार भी करती। मम्मी 2 वक्त का खाना बस किसी तरह से बना देती। इसके अलावा सारे काम राधा को ही करने पड़ते। दोनों मम्मी पापा सवेरे 9 बजे से के निकले, रात के 8 बजे घर आते। अब राधा अब थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए शाम का नाश्ता और रात का खाना भी वो बनाना सीख लेती और बना लेती थी।
मम्मी पापा मेहनत काफी करते थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, ऑफिस से मिला हुआ क्वार्टर भी था। बस कमी थी तो प्यार और शांति की, जिसकी क्षतिपूर्ति राधा ने कर दी थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे और बड़े होते चले गए थे। राधा बीएससी पास करके बीएड कर रही थी। बीएड उसका करीब करीब कंप्लीट ही था। बबलू और टीनू दोनों साल भर के ही छोटे थे, इसलिए साथ में ही पढ़ते थे। दोनों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया था और दोनों को एक साथ पढ़ाना था। दोनों को एक साथ पढ़ाने पर भी घर में बवाल मच गया था। कहाँ से आएंगे इतना पैसा? माँ बाप कम और बच्चे ज़्यादा लगते थे। ऐसे में राधा ने ही ट्यूशन करने का फैसला कर लिया था और दोनों भाइयों का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया था। आरजू अभी आईएससी में थी और साक्षी 10वीं में पहुंच गई थी। समय जैसे तैसे कट रहा था कि एक दिन तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। ऑफिस से घर आते समय पापा की स्कूटर की टक्कर बस से हो गई थी। माँ बाप दोनों ने वहीं रोड पर ही दम तोड़ दिया था। बच्चे बेसहारा हो गए थे। बच्चे सोचते, पड़ोसी कहते कि शायद उस समय भी दोनों लड़ रहे होंगे। राधा ने सबको संभाल लिया था। क्रियाक्रम होने के बाद, काफी दौड़ धूप करने के बाद कहीं जाके एक स्कूल में राधा को नौकरी मिल पाई थी। माँ बाप दोनों के पीएफ और ग्रेजुटी के मिले पैसे को उसने काफी संभाल करके रख लिया था। बार बार बोलने पर, कुछ लोगों के खुशामद करने पे और बार बार रिक्वेस्ट करने पर मैनेजमेंट ने उसे कुछ भाड़ा लेकर के क्वार्टर कुछ साल के लिए रहने के लिए दे दिया था, पर उसके बाद उसे खाली करके जाना पड़ेगा। राधा की जान में जान आ गई थी कि चलो घर तो बच गया, पर दिन भर स्कूल में खटने और ट्यूशन करने के बाद भी इतना ही पैसा वो कमा पाती कि किसी तरह से घर का गुजर बसर होता। ऐसे में बबलू और टीनू को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा था। मजबूरन उसने माँ बाप के मिले पैसों का सदुपयोग किया था। दोनों भाइयों का पास करते करते उसके करीब करीब सारे पैसे, या कहिए तो बहुत सारे पैसे उसमें से खर्च हो गए थे और साथ ही साथ अब उसे फिर से क्वार्टर छोड़ने का नोटिस भी आ गया था। अब करे तो क्या करे। तब तक आरजू ने बीए पास कर ली थी और उसने मम्मी के ऑफिस में ही काफ़ी कोशिश करके, दौड़ धूप करके, पैरवी करके काम पकड़ लिया था। इसके बदले में उसे फिर से क्वार्टर रहने के लिए मिल गया था। अब भाड़ा तो घर का नहीं देना था, पर उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। राधा उसकी तनख्वाह नहीं लेती, उससे पैसे नहीं लेती और उसी पैसे से दोनों बहनें अपनी पढ़ाई लिखाई करती, छोटे मोटे खर्चे पूरा करती। साल भर के अंदर ही बबलू और टीनू दोनों को नौकरी हो गई थी। राधा खुश थी कि चलो घर की हालत कुछ तो सुधरेगी। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक भी रहा था, पर धीरे धीरे दोनों ने बहाना बना के ऑफिस दूर होने का नाटक करके ऑफिस के नज़दीक ही एक फ्लैट ले लिया था। फ्लैट महंगा होने के कारण दोनों ने एक रूम का ही फ्लैट लिया था, जिसकी वजह से तीनों बहनें यहीं पुराने घर में रहने को मजबूर थी। दोनों भाई साथ रहते, साथ ऑफिस जाते, 10-12 दिन में एक बार बहनों की खबर ले लेते, कभी कदार छोटा मोटा तोहफा भी ले आते, कभी कदार साक्षी का फीस भी भर देते। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, साल भर हो चुका था। राधा सोच रही थी कि दोनों से अब आरजू की शादी की बात करते हैं। कुछ तो उन्होंने जमा किया होगा, पर हुआ उल्टा ही था। दोनों ने अपनी अपनी पसंद राधा को बता दी थी। बबलू और टीनू दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। फिर बबलू लंदन चला गया था। जाने से पहले उसने सबों से भेंट की थी और 2 लाख रुपये राधा को दे दिए थे। साथ ही साथ वहां से फोन करता रहूंगा और पैसा भी भेजता रहूंगा, ऐसा आश्वासन भी दिया था। टीनू का भी ट्रांसफर कुछ दिन के बाद बेंगलोर हो गया था। वो भी अपनी पत्नी के साथ बेंगलोर चला गया था। राधा मुश्किल में पड़ गई थी, करे तो क्या करे। आरजू 25 की हो गई थी, शादी जरूरी थी। साक्षी भी बड़ी हो गई थी, 23 की हो चुकी थी। उसने भी बीबीए करके एमबीए में नाम लिखा लिया था। राधा तो कब की 35 की हो चुकी थी, उसे भी पता नहीं चला था। दोनों भाइयों ने तो एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, ना ही अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारी के बारे में। पर राधा को तो जिम्मेदारी निभानी ही थी।
वो बराबर बबलू टीनू से इस बारे में बात करती, कुछ पैसे देने को कहती, पर दोनों कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कभी कहते पैसा बचता ही नहीं है, कभी कहते तुम लड़का तो देखो, कुछ मदद कर दूंगा जैसे तैसे करके। अंत में वो दिन भी आ गया था जब आरजू ने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ घर लेके आ गई थी। दोनों ने बताया था कि वो प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अतुल की बहन और माँ को कोई एतराज नहीं था। बहू कमाती है, हमें और क्या चाहिए, आपको जो देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, बस शादी का खर्चा के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। अतुल का अपना छोटा सा मकान था, पिताजी रिटायर हो गए थे, रिटायर के पैसे से बहन की अच्छे से शादी हो गई थी। मम्मी पार्लर चलाती थी, घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। राधा ने मम्मी का आधा गहना साफ करवा के आरजू को दे दिए थे और आधा साक्षी के लिए रख दिए थे। कुछ उधार लिया था, कुछ पीएफ से पैसे निकाले थे, कुछ पैसे टीनू और बबलू के दिए हुए थे। फिर जैसे तैसे करके उसने सामान कपड़ा सब खरीदा था और शादी भी अपने औकात के हिसाब से ठीक ठाक ही निपटा दी थी। आरजू की शादी में दोनों भाई भाभी आई थी। बबलू को एक बेटा भी हो गया था, जबकि टीनू की पत्नी अभी मां बनने वाली थी। दोनों होटल में ठहरे थे, कुछ खर्चे भी किए थे, सबों के लिए कपड़े भी लाया था। राधा खुश हो गई थी, अब और क्या चाहिए। आरजू अपने घर चली गई थी, दोनों भाई भी अपने अपने काम पे चले गए थे। अब फिर से घर छोड़ने की बात आ गई थी। ऐसे में राधा दोस्तों मैंने सोचा कि एक ही पार्ट में हो जाएगा, लेकिन नहीं, दीदी थोड़ी सी बड़ी कहानी है, तो इसका सेकंड पार्ट लेके फिर मैं जल्दी ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो चलिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मुझे, और सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, बेल का बटन दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक्स।